जय माता रानी भक्तों, ऐसी 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं साथी। हम आपको नोट और कलावे के कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से माता दुर्गा और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। माता दुर्गा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना एक दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्र का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि पर माता शेरावाली की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को रात 10 बजे से 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यह समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। मां भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। मां दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में मां भगवती बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना,
शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आश नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्त, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोरपंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूलकर भी माता रानी को यह चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापन में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता।
नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ घी भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। नवरात्र में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। दोस्तों, इन 7 गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है, और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसीलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह नकारा ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है,
उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोल कर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 7, मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 11, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। नंबर 12, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाएं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है उसके यहां से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वे हमेशा फटे हाल बना रहता है। नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपके किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से मां लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नंबर 16, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 17, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 18, हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है।
नंबर 19 बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 20, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि नोट और कलावे से आप लोगों को धन प्राप्ति का उपाय कैसे करना है। नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट कलावे से बांधकर घर में रख देना, 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है। आपको नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए, जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, ये जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी, चूरा जो आता है, पिसी हुई हल्दी का पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 100 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है,
सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे। आप ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो माँ दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, माँ शेरोवाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको यह दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है, हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है। और ये मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है ना? अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे, ठीक है ना? कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना? रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाब से आपको बांध देना है। कलाब के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कलाब से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है? नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना? जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। माँ लक्ष्मी का होती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे, तुरंत की तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना माँ की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी आप माँ से मांग लेते हैं आपको वो मिल जाता है। क्योंकि लौंग जो होती है यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना माँ की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है,
एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, तो हमेशा आपके घर से दुख कष्ट तकलीफें जो भी हैं वो दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में कोई तरक्की नहीं हो रही है, बस इस उपाय को करने मात्र से माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, आपको करना क्या है कि नवरात्रि में किसी भी दिन 1 रुपए का सिक्का घर में इस जगह पर रख देना, रातों रात चमक जाएगा भाग्य। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक रहने वाली है, क्योंकि 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जाएगी। और किसी भी दिन नवरात्रि में किसी भी दिन आपको 1 के सिक्के वाला उपाय करना है। रुपए का सिक्का सिर्फ आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। आपका भाग्य ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है, उनके घर में भी धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, सर पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय, यह रुपए का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो नवरात्रि के 9 दिन में यह उपाय आप किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका लें। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, यह सूर्य से जुड़ा हुआ है। और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते हैं कि हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूके। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा हमारे घर में आती हैं, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। या जिन लोगों के सर पर कर्जा है, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। साबुन या सरफ से उसे पहले ही आपको साफ करके रख लेना है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ी सी यहां पर लेनी है रोली, और कुछ लेने हैं आपको चावल के दाने, यानी ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। 1 देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो रुपए का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले माता रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षत डालने हैं, यानी वह चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे माँ, हे अम्बे माँ, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना, अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और नवरात्रि में यह सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नौमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं उस दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है।
और जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं, जैसे भी आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है, ठीक है ना। चावल के साथ ही उठाना है, चावल और सिक्का दोनों चीज़ों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीज़ों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना भाग्य मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको यह सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा का आशीर्वाद है। अब यह सिक्का साधारण नहीं है, यह सिक्का ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करेगा, आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं, ठीक है ना, तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के यह जो 9 दिन होते हैं, ये मां दुर्गा को समर्पित होते हैं, हमारी 9 माताओं को समर्पित होते हैं। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि में आप यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप पीली भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं, 2 तरह की कौड़ी आती हैं। कोई सी कौड़ी आपको लेनी है रुपये की या 4 की ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से बाजार में, मार्केट में, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगी। 5 कौड़ी लेनी है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको यह 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने घर के मंदिर में, आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है नवरात्रि में, ठीक है ना। और फिर आपको इसे उठा लेना है और जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है या जहां आप नौकरी करते हैं, वहां अगर रख सकते हैं तो वहां पर आपको ये पोटली रख देनी है। आप जहां काम करते हैं, जहां भी वर्क करते हैं, बस वहां पर ये पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है। आपको जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल जाता है, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप इस उपाय को करते हैं। साथ ही साथ माता रानी को अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा सिंदूर नवरात्रि में किसी भी दिन अर्पित करना ना भूलें। उनको सिंदूर जरूर चढ़ाए, उनको सिंदूर बहुत प्रिय होता है। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत छोटा उपाय भी है लेकिन बहुत लाभकारी भी है। देखिए, व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार लगता है। क्योंकि घर में जब किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पूरा का पूरा घर परेशान रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी बीमारियां प्रवेश ना करें, कभी घर में कोई बीमार ना रहे हैं। ना हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और यह बिल्कुल सच भी है। क्योंकि जब घर में सभी लोग स्वस्थ होते हैं, ना तो थोड़ा भी पैसा होगा, ना उसमें भी इंसान सुखी रहता है, उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जब पूरा परिवार सुखी होता है, अब बीमारियों को दूर करने के लिए तीसरा उपाय आपको करना है। आपको उपाय को करने के लिए जल लेना है, ठीक है ना, और नीम के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी नीम का पेड़ आपको दिखे, नवरात्रि में नीम के पेड़ को जल चढ़ाए बमारो। तो नवरात्रि के यह उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। विशेषकर 1 रुपये के सिक्के वाला वह लोग जरूर करें जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं। साथ ही साथ कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, माता रानी का जयकारा जरूर लगाकर जाएं।
जय माता दी लिख कर जाएं, जिससे कि माँ आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें और आपके घर को धन सुख समृद्धि से भर दें। तो वीडियो में अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।